रणभूमि पर पसरा सन्नाटा लाखों योद्धाओं की चीखों की गूंज समेटे हुए था। पांडवों ने धर्म की जीत तो हासिल कर ली थी, पर उनके भीतर संतोष नहीं था। उनके मन में अब भी एक गहरा युद्ध चल रहा था, अपने ही बंधुओं, गुरुजनों और अनगिनत निर्दोषों के रक्त से सने हाथों को पवित्र करने का युद्ध। ये थी अपने पापों से मुक्ति पाने की प्रायश्चित की यात्रा। यह यात्रा उन्हें हिमालय की उस गोद तक ले गई जहां शिव ने उनकी भक्ति और पश्चाताप की अंतिम परीक्षा ली। वो स्थान था केदारनाथ। कुरुक्षेत्र की उस भीषण रणभूमि में विजय पाने के बाद भी पांडवों के हृदय में तनिक भी शांति नहीं थी। जीत का कोई उल्लास नहीं था, बल्कि एक अथाह निराशा और गहरी ग्लानि उन्हें घेरे हुए थी। उनके कंधे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, महाबली कर्ण, अभिमन्यु और लाखों योद्धाओं की मृत्यु के बोझ तले झुके हुए थे। दिन रात उन्हें उन सबकी यादें सताती थी जिनकी जानें इस युद्ध में गई थी। वे मित्र, संबंधी, गुरु और यहाँ तक कि वे शत्रु भी, जिन्होंने धर्म के मार्ग पर अपने प्राण न्यौछावर किए थे। सबसे ज्यादा चिंतित थे धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने जीवन भर धर्म और न्याय का पालन किया था। वही अब अपने ही भाई बंधुओं और गुरुजनों के वध से गहरे द्रवित थे। उनका मन अशांत था, उन्हें नींद नहीं आती थी और वे हर पल एक भारी ग्लानि और पश्चाताप से भरे रहते थे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने सिंहासन तो जीत लिया है, पर इस विजय की कीमत पर अनगिनत पाप अर्जित कर लिए हैं। इस विचार ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था और वे इस असहनीय मानसिक पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते थे। एक दिन इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति पाने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए पांडवों ने महान ऋषियों से सलाह ली। वे एक शांत गुफा में बैठे थे, जहां ऋषियों का दिव्य प्रकाश और ज्ञान उन्हें मार्ग दिखा सकता था। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर नम आंखों से पूछा, हे ऋषिवर, हमने धर्म युद्ध तो लड़ा, पर इस युद्ध ने हमें असंख्य पापों का भागी बना दिया है। हमारा हृदय अशांत है। इन पापों से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखते हुए पांडवों के सच्चे पश्चाताप को भांप लिया। उन्होंने एक स्वर में कहा, हे पांडुपुत्रों, इन पापों से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, महादेव की शरण। वे ही क्षमा के सागर हैं, त्रिकालदर्शी हैं और सृष्टि के संहारक व पालक भी। केवल उनकी कृपा और तुम्हारे सच्चे हृदय से की गई तपस्या से ही तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। उन्हीं से तुम अपने पापों का प्रायश्चित प्राप्त कर सकते हो। ऋषियों ने उन्हें हिमालय की ओर जाने का निर्देश दिया, जहां महादेव का वास माना जाता था। उन्होंने बताया कि महादेव की कृपा ही उन्हें इस पाप के बोझ से मुक्ति दिला सकती है। ऋषियों के इन वचनों को ब्रह्म सत्य मानकर पांचों पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव माइनस और उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी सभी ने राजसी सुखों को त्याग कर साधारण वेश में नंगे पांव महादेव की खोज में अपनी यात्रा आरंभ की। उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य, अपनी सारी संपत्ति और अपने शाही वस्त्रों को पीछे छोड़ दिया। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव के दर्शन पाना और अपने पापों के लिए उनसे क्षमा याचना करना। यह त्याग उनकी गहरी पीड़ा और पश्चाताप का प्रतीक था। उनकी यात्रा अत्यंत कठोर और दुर्गम थी। उन्हें हिमालय की ऐसी वादियों से होकर गुजरना पड़ा जहां मनुष्य का चलना भी मुश्किल था। कहीं घने जंगल थे जहां जंगली जानवरों का डर था और रास्ता ढूंढना मुश्किल था, तो कहीं बर्फीले पहाड़ जिनकी चोटियां आसमान छूती थीं और हवा में तीखी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा देती थी। कहीं कलकल करते बर्फीले झरने थे जिन्हें पार करना जोखिम भरा था, तो कहीं गहरी खाइयां जो रोंगटे खड़े कर देती थीं। वे दिन रात चलते रहे, ठंड, भूख और थकान की परवाह किए बिना। उनके शरीर थक जाते थे, पर उनके मन का संकल्प और भी दृढ़ होता जाता था। हर कदम के साथ वे अपने पिछले कर्मों के लिए और भी अधिक पश्चाताप करते थे और महादेव की कृपा पाने की उनकी इच्छा बढ़ती जाती थी। लेकिन महादेव इतनी आसानी से उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। वे युद्ध और अधर्म से हुए विनाश के कारण पांडवों से रुष्ट थे। उन्होंने देखा था कि कैसे धर्म के नाम पर भयानक रक्तपात हुआ था और वे उनकी भक्ति और दृढ़ता की अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि क्या पांडवों का पश्चाताप सच्चा है या ये केवल क्षणिक खेद है। अपनी दिव्य माया से भगवान शिव ने एक विशाल बैल, नंदी का रूप धारण किया। ये कोई साधारण बैल नहीं था। उसकी काया में एक अद्भुत शक्ति और आभा थी। वो बैल फिर पशुओं के झुंड में मिल गया और गुप्त काशी नामक स्थान पर जाकर छिप गया। ये स्थान अपनी पवित्रता और छिपे हुए मंदिरों के लिए जाना जाता था। महादेव पांडवों को भ्रमित करना चाहते थे, उनकी आस्था की गहराई परखना चाहते थे। वे चाहते थे कि पांडव उन्हें अपनी सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प से ढूंढे। पांडव महादेव की खोज में एक के बाद एक पवित्र स्थानों की यात्रा करते हुए आखिरकार गुप्त काशी पहुंचे। उन्होंने हर मंदिर, हर गुफा, हर झरने पर शिव को खोजने का प्रयास किया, पर उन्हें कहीं भी महादेव नहीं मिले। शिव पांडवों के पहुंचने से पहले ही अपनी माया से वहां से भी चले गए थे और केदार क्षेत्र, जो आज केदारनाथ के नाम से जाना जाता है, में जाकर छिप गए थे। ये स्थान और भी दुर्गम था, जहां पहुंचना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव जैसा था और इसकी कठिन भौगोलिक स्थिति भी पांडवों की परीक्षा ले रही थी। इस बार भी महादेव ने एक विशाल बैल का रूप धारण किया और पशुओं के एक बड़े झुंड में मिलकर विलीन हो गए। तभी महाबली भीम की पैनी दृष्टि उस झुंड में एक ऐसे बैल पर पड़ी जिसका तेज और विशालकाय शरीर सामान्य नहीं था।
उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसका आकार इतना बड़ा था कि वो झुंड के बाकी बैलों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। भीम अपने अदम्य बल और अंतर्ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उन्हें तुरंत आभास हो गया, ये कोई साधारण बैल नहीं, ये तो स्वयं महादेव हैं जो उनकी परीक्षा ले रहे हैं। जैसे ही शिव ने बैल के रूप में भूमि में समाना शुरू किया ताकि वे पांडवों से दूर जा सके, भीम ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उस बैल की विशालकाय पीठ को कसकर पकड़ लिया। भीम का बल इतना अधिक था कि उन्होंने शिव को पूरी तरह से जमीन में समाने से रोक दिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी क्योंकि वे जानते थे कि यही उनके प्रायश्चित का अंतिम अवसर है। शिव भीम की इस असाधारण शक्ति, उनकी अटूट भक्ति और दृढ़ता से चकित रह गए। उन्होंने देखा कि पांडवों का पश्चाताप कितना सच्चा और गहरा है। भीम के बलपूर्वक रोकने के कारण भगवान शिव का शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया, जो अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और पंचकेदार के नाम से विख्यात हुए। ये पांचों स्थान उत्तराखंड के पवित्र पहाड़ों में स्थित हैं और आज भी पूजे जाते हैं। पीठ माइनस जो केदारनाथ में प्रकट हुई, जहाँ आज मुख्य मंदिर है। मुख माइनस जो रुद्रनाथ में प्रकट हुआ। भुजाएं माइनस जो तुंगनाथ में प्रकट हुई। नाभि माइनस जो मद महेश्वर में प्रकट हुई। जटाएं माइनस जो कल्पेश्वर में प्रकट हुई। ये सब देखकर पांडव विस्मित रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी और कृतज्ञता के आंसू। वे समझ गए थे कि महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं और उन्होंने उनकी परीक्षा ले ली है। उनका वर्षों का कष्ट, उनकी तपस्या और उनका दृढ़ संकल्प अब फलीभूत हो रहा था। जब भगवान शिव ने पांडवों की अटूट भक्ति, उनकी दृढ़ निष्ठा और उनके हृदय के सच्चे पश्चाताप को देखा तो उनका क्रोध पूरी तरह शांत हो गया। उन्होंने भीम के द्वारा पकड़ी गई अपनी पीठ के स्थान पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। उस क्षण हिमालय की बर्फीली चोटियां भी एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठी। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऐसा लगा मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। पांडवों ने पहली बार इतनी शांति और आनंद का अनुभव किया था। भगवान शिव ने अपनी शांत और करुणामयी वाणी में कहा, हे पांडुपुत्रों, तुम्हारा प्रयत्न, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। तुमने अपने पापों को स्वीकार किया और उनकी मुक्ति के लिए इतनी कठिन यात्रा की। मैंने तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे हृदय की पवित्रता को परख लिया है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस स्थान पर जहाँ तुमने मुझे साक्षात देखा और मेरी पीठ को स्पर्श कर मुझे धरती में समाने से रोका, मैं सदैव विराजमान रहूंगा केदारनाथ के रूप में। जो भी भक्त यहाँ सच्चे हृदय से आएगा, अपनी गलतियों का पश्चाताप करेगा और मेरी शरण लेगा, उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और मेरे आशीर्वाद प्राप्त होंगे। ये स्थान मोक्ष का मार्ग बनेगा। शिव के इन वचनों को सुनकर पांडवों का हृदय कृतज्ञता और शांति से भर गया। उनके वर्षों का बोझ उतर गया था।